केंद्रीय बजट आने को है और उससे पहले तमाम तरीके की उम्मीदें जहां एक तरफ लोगों को है, वहीं तमाम राज्य भी जो है इस बात की अपेक्षाएं रखते हैं कि क्या कुछ उनके लिए भी केंद्र के बजट में निकल कर आता है। इस वक्त दिल्ली में मौजूद है हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब। उन्होंने जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है और हिमाचल को लेकर क्या कुछ अपेक्षाएं उनकी है इस केंद्रीय बजट से, उन पर बात करने के लिए हमारे साथ सुक्खू जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमसे जुड़ने के लिए, एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए। सर, आपने वित्त मंत्री से मुलाकात की है, क्या कुछ बात हुई? क्योंकि अतिरिक्त अनुदान को लेकर भी कुछ बात हुई है, तो हिमाचल के लिए आपने क्या बातें की उनसे और उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला? देखिए, जहाँ तक बात हिमाचल प्रदेश की है, हिमाचल प्रदेश हिल स्टेट है और वो कभी भी रेवेन्यू सरप्लस नहीं हो सकता। कोई भी हिल स्टेट अक्रॉस द कंट्री कभी भी रेवेन्यू सरप्लस नहीं हो सकता। हिमाचल प्रदेश के पास प्लेन जो एरिया वो 10 और 15% ही है, जो पंजाब के साथ लगता एडजॉइनिंग एरिया है, जबकि उत्तराखंड के पास 50% के करीब प्लेन एरिया है। बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, उनके पास मेजॉरिटी ऑफ हिली एरिया है। तो हमने कहा कि जो पैरामीटर्स आप प्लेन के लिए अपनाते हैं वो पैरामीटर हिल स्टेट्स में नहीं चलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन महंगी है, वर्किंग आवर्स कम है, जो वेजेज है वो बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि हिल एरिया में ऊपर नीचे मटेरियल ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अक्रॉस द कंट्री हिल स्टेट्स के लिए आप बजट में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन कीजिए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, नॉर्थ इंडिया की वाटर बॉल हिमाचल प्रदेश है। पंजाब से कोई नदी नहीं बहती, ओरिजिनेट ये हिमाचल से होती है। 5 नदियाँ, यमुना, सतलुज, ब्यास, चनाब, रावी, 5 नदियाँ ओरिजिनेट हिमाचल से होती है। हम ग्लेशियर्स को बचाते हैं, हम हर प्रकार से उनको सुरक्षित रखते हैं और वो दिल्ली तक और राजस्थान तक पानी को देते हैं। तो उनके लिए छोटी स्टेट का मतलब ये नहीं है, लेकिन जो इकोलॉजी को जो बचाने का जो कार्य करते हैं उसके लिए आपको बजट का प्रोविजन करना चाहिए, ग्रीन बोनस के रूप में रखना चाहिए। वी आर द लंग्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, यानी कि जो ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पहुँचती है दिल्ली तक, वो हिमाचल प्रदेश से पहुँचती है। वाटर वॉल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, इन सब चीज़ों को हमने कहा कि हिल स्टेट में अगर आप सोचोगे कि रेवेन्यू सरप्लस हो जाएंगे तो कभी हो नहीं पा सकते, और आप हमारे को एक अलग से स्पेशल अक्रॉस द कंट्री हिल स्टेट्स के लिए अलग से पैरामीटर्स बनाइए। तो यहाँ पर आपने जो है केंद्र से 10,000 करोड़ सालाना राजस्व घाटा अनुदान और ग्रीन फंड की जो मांग की है, उस पर वित्त मंत्री की तरफ से कोई जवाब आपको दिया गया? देखिए, हमने कहा कि 15th फाइनेंस कमीशन ने जो हमें आरडीजी दी थी, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो दिया था, वो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पिछली बार 40,000 करोड़ रुपया दिया था। उसमें क्या हुआ कि 5 साल के लिए 15th फाइनेंस कमीशन आरडीजी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को रिकमेंड करता है, और जो रिकमेंड करता तो उसमें पहले साल उन्होंने 11,000 करोड़ दिया और दूसरे साल उन्होंने 10,000 करोड़ दिया, तो लास्ट में अब 3200 करोड़ रुपया होगा, वो टेपरिंग होगी। किसी भी राज्य के बजट में एकदम से 8,000 करोड़ का कमी आना, उससे उस राज्य की इकोनॉमी चरमरा जाती है। तो हमने कहा कि अगर आप 16 फाइनेंस कमीशन में जो आरडीजी मिलेगी उसकी टेपरिंग ना हो, वो इक्वल ही चले, ताकि उसका फायदा उसकी जो इकोनॉमी है उस पर पड़ता रहे। सर, जैसे आप अतिरिक्त मदद की मांग, क्योंकि पहाड़ी राज्य है, उस आपदाएं आती हैं, वहाँ उनकी डिमांड अलग है, जरूरतें अलग है। आपने आर्थिक हालात से वाकिफ भी कराया वित्त मंत्री को। अगर इन केस अभी बजट में वो जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं, अगर वैसा नहीं होता तो राज्य में ऐसी कौन सी क्या योजनाएं या खर्चे आपको क्या कुछ कम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा फिर? नहीं, देखिए, मेरी बात सुनिए, कोई भी पहाड़ी राज्य रेवेन्यू सरप्लस कभी नहीं हो सकता। और मैं आपको एक और बताऊं, हमारी इस राज्य को जीएसटी लगने के बाद नुकसान हुआ है, क्योंकि जीएसटी कंज्यूमर बेस्ड है। जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा होगी उनको जीएसटी का फायदा हुआ है, क्योंकि कंज्यूमर जब कोई चीज परचेज करेगा उस समय जीएसटी देगा। ऑल्दो हम 35% फार्मास्यूटिकल के एशिया के हब है,
और वहाँ पहले जब हमारे एरिया से जीएसटी बद्दी से जब मिलता है तो 150 करोड़ मिलता था। पहले जब हमारे जीएसटी लगने से पहले हमें वैट और एक्साइज के रूप में 4000 करोड़ रुपए आता था। तो हम तो अगले 100 साल तक हमारी ना पॉपुलेशन बढ़ेगी, 75 लाख की पॉपुलेशन है। तो उस तरह से हमें जीएसटी कंपनसेशन ये 5 साल के लिए तो आपने दे दिया, लेकिन आगे कैसे सर्वाइव करना वो उन्होंने नहीं बताया। तो हमारे राज्य को तो भी नुकसान हुआ। दूसरा, हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो इतनी ज्यादा पहाड़ में इंडस्ट्री आ नहीं सकती। हमारे पास सिर्फ टूरिज्म सेक्टर है जिसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और एक और सेक्टर था जिसको कि बड़ी बड़ी कंपनियां एक्सप्लॉइट करके, जो वाटर था। 14,000 मेगावाट हम हाइड्रो पावर जो रिन्यूएबल पावर है उसको हार्नेस कर चुके हैं, और रॉ मटेरियल वाटर है, फिनिश गुड इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि पानी से बिजली बनती है। वो चाहे एनटीपीसी, एनएचपीसी, पीएनएल है, उनके पास है। हमें सिर्फ 12% फ्री रॉयल्टी मिलती है। हमने ये कहा कि जब आपके पावर प्रोजेक्ट फ्री हो जाए तो आप हमारी रॉयल्टी की मात्रा को 12% से बढ़ाकर 50% कर दीजिए। इस पर कोई आश्वासन मिला? नहीं, आश्वासन नहीं। आज मैं मनोहर लाल खट्टर जी से मिल रहा हूँ, उनसे बात करूंगा, और 40 साल बाद प्रोजेक्ट प्रदेश को वापस कर दीजिए। क्योंकि रॉ मटेरियल की जगह अगर आप थर्मल का लगाते हैं तो थर्मल में कोयला में सेस लग जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में लग जाती है, पानी तो बहेगा तभी प्रोजेक्ट चलेंगे। उस मामले में हमारा अधिकार बनता है, हमारी संपदा का अधिकार बनता है। एक चीज और हिमाचल की संपदा का आपने यहाँ पर जिक्र किया, वो आता है वहां का सेब, है ना? तो आपने जब मुलाकात की, सेब को लेकर भी वहाँ किसानों को आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है, कि उसके बाहर जो इंपोर्ट होते हैं, विदेशी सेब यहाँ भारत में आ रहे हैं, उसको लेकर कोई बातचीत हुई उन किसानों को राहत देने के लिए? देखिए, सेब के मामले में ये कहना चाहता हूँ कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न्यूजीलैंड के साथ हुआ है, उसमें जो इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी को 25% से घटाकर 50% से घटाकर 25% किया, उससे हिमाचल के सेब को फर्क पड़ेगा। उनका सेब अप्रैल मई में आता है, सीजन दूसरा है। हमारे सीए स्टोर से वो सेब निकलता है, तो प्रदेश की इकॉनमी में वो भी फर्क पड़ेगा। जीएसटी का पहले ही हम नुकसान कर रहे हैं, डिजास्टर के कारण भी हमें नुकसान हो रहा है। तो हर प्रकार से प्रदेश को मार पड़ रही है, और क्लाइमेट चेंज के कारण डिजास्टर आज हिमाचल प्रदेश सहन कर रहा है, आने वाले समय में और प्रदेश भी सहन करेंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने आश्वासन दिया कि मैं आपकी चिंता से अवगत हूँ, और मैं चाहूँगी कि किसी प्रकार से आपकी कोई ना कोई सहयोग किया जाए। तो बजट से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं फिर, खास तौर से हिमाचल के लिए? नहीं, बजट तो नेशनल प्रोस्पेक्ट में बनता है, और नेचुरली नेशनल के कई हमारी स्टेट की अलग समस्या है और राज्यों की अलग समस्या है, बजट में नहीं है। हमने तो अपनी जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो उनको सुनाया है। अच्छा, अगर आपके उस दर्द को केंद्र समझती है और वो जैसा आप उम्मीद कर रहे हैं वैसा आप पाते हैं, तो आपके राज्य में वो कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें आप वो इन्वेस्ट करेंगे, वो मनी जो कि अगर केंद्र की तरफ से बढ़ के आपको मिलती है? नहीं, अभी तो हमें टैक्सेसी का जो शेयर है, वो जो डिवोल्यूशंस ऑफ शेयर्स है, उसमें मिलना चाहिए। और नेचुरली है, जो भी कल्याण, कोई सरकार का पैसा इधर उधर तो फेंका नहीं जाता, योजनाओं में ही लगता है। तो मेरा जो मेन फोकस है रूरल इकोनॉमी पर है, और हेल्थ सेक्टर हमारे प्रायोरिटीज है, एजुकेशन हमारी प्रायोरिटीज है। और आपने हेल्थ मिनिस्टर से भी मुलाकात की है, जेपी नड्डा साहब से? नड्डा जी हमारे प्रदेश के, तो उनसे नेचुरली हमारी मुलाकात बनती भी थी, और उनसे हमारे को मदद की भी उम्मीद है। लेकिन केंद्र सरकार में सभी चीजें ना बजट के आधार पर होती है, स्टेट की पॉपुलेशन के आधार पर होती है। कुछ जगह हिल स्टेट्स में पॉपुलेशन के क्राइटेरिया को रिलैक्स करना पड़ेगा, तब उसका फायदा हिमाचल के लोगों को होगा, और नॉट हिमाचल, अक्रॉस द स्टेट, जो भी अक्रॉस द कंट्री जो भी हिल स्टेट है वहाँ करना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं पहाड़ी राज्यों की जो भौगोलिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए जो है तमाम चीजों का आकलन किया जाना चाहिए। जी, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब थे जो साफ तौर पर कह रहे थे कि तमाम दिक्कतें जो पहाड़ी राज्यों को पेश आती है, उस दिक्कतों से वाकिफ केंद्र को कराया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी उन्होंने मुलाकात की है, और जहां तक बात है स्वास्थ्य मंत्री, उनसे भी वो जेपी नड्डा साहब से भी मुलाकात कर चुके हैं। अब 1 फरवरी को बजट आने जा रहा है, देखना ये होगा कि उस बजट में क्या कुछ खास रहा है और किस तरह से इन जो तमाम पहाड़ी राज्य हैं उन पर भी उस बजट पे फोकस रहता है। कैमरा पर्सन ऋत्विक के साथ दिल्ली से मैं जया कौशिक, एनडीटीवी इंडिया के लिए।